Hello, Assalamu alaikum, and welcome to another online session. Uh, Today we will be discussing some vital concepts about power and circuit analysis. Previously we have discussed some portion about semiconductor devices. आप इसमें देख सकते हैं कि मेरे पास ये लेक्चर प्लान है, इसके अंदर हमने कुछ ये सीरीज पैरेलल एनालिसिस कर लिया है। आज हम थोड़ा सा करेंगे सर्किट एनालिसिस। उसमें कुछ लॉज हैं रिलेटेड टू करंट एंड कुछ लॉज हैं रिलेटेड टू वोल्टेजेस, और जो कि बेसिस बनेंगे किस चीज़ के, ये जो पावर फैक्टर मेजरमेंट हमने आपको बताई थी, जो कराई थी थोड़ी सी, उसके बेसिकली बेसिस बनेगा ताकि वो आपको समझ आ जाए। करंट एंड वोल्टेज रिलेशनशिप इन फेज एंड लाइन सर्किट्स, ये आपको इंशाल्लाह करा देंगे। बाकी कुछ सेमीकंडक्टर का पोर्शन कुछ हमने कर लिया था, ठीक है, लाइक डायोड और ये ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, और बाकी कुछ चीज़ें हम ऐसा सारा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको हम करा दें, ठीक है। तो आज हम कुछ चीज़ें करेंगे अबाउट द सर्किट एनालिसिस, और इसमें से कुछ लॉज होंगे हमारे पास और उनको भी हम साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ करंट के लॉज हैं, कुछ वोल्टेजेस की लॉज हैं, और फिर पावर फैक्टर में हम एक चीज़ पढ़ा करते थे कि करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है, लीड कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो इंडक्टिव सर्किट होते थे या रेजिस्टिव सर्किट होते थे या फिर कैपेसिटिव सर्किट होते थे, जो एक हल्की सी आपको मैंने एक फिजिकल लेक्चर में इसका बताया था। आज उसकी बेसिस करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको एग्जैक्टली जो है ना वो इसका आइडिया हो जाए कि क्या वो चीज़ें जो थी वो कैसे हो रही थी, ताकि उसका भी आपको आइडिया। थोड़ी सी डिटेल वर्कआउट जो है इसमें हमें इसकी बेसिस में करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो चीज़ें हैं वो इस पे लाई कर रही होंगी। तो जो है ना हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि कुछ चीज़ें हमारे पास क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज के हमारे पास टॉपिक में सर्किट एनालिसिस, आई थिंक आप कुछ लैब में भी कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। सर्किट एनालिसिस है आज कुछ इसका टॉपिक है, इसमें डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। सर्किट एनालिसिस, ठीक है, और उसमें हमारे पास सबसे पहले है जी किरचॉफ्स 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 हमारे पास किरचॉफ्स का लॉ है। किरचॉफ्स का लॉ है, उसको कहते हैं केसीएल। ये जो लॉ है ये हमारे पास करंट के लिए है, किरचॉफ्स करंट लॉ कहलाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ कहलाता है ये, ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ कहलाता है, ठीक है। और इसको 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 या और इसको हम कहते हैं जंक्शन 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 रूल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये एक रूल है जो कि करंट की डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेगा। और एक अगर हमारे पास सर्किट हो, यानी कि फर्ज करें एक हमारे पास ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है और ये एक सर्किट है, तो इधर से करंट की मूवमेंट है वो कैसे है, वो इसकी डायरेक्शन के मुताबिक शो हमें करानी पड़ेगी। ये तो है ना एक हमारे पास, अगर फर्ज करें इसके बाद एक और यहाँ पे लग जाए, ठीक है, और उसके बाद एक और यहाँ पे बैटरी लग जाए, ठीक है, अगर एक और बैटरी लग जाए यहाँ पे, तो मतलब ये कम्प्लेक्स सर्किट अगर हमारे पास हो, कम्प्लेक्स सर्किट्स हो, कम्प्लेक्स सर्किट हो जिसमें बैटरीज एक से ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हो, कम्प्लेक्स सर्किट्स हो, उसमें हम जो है करंट की डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए जो एनालिसिस करते हैं उसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ का नाम दिया जाता है, ठीक है। ठीक हो के बाद अब इसके अंदर दो चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज नोड, ठीक है। व्हाट इज नोड, नोड क्या चीज है, और इसके मुताबिक व्हाट इज जंक्शन, जंक्शन क्या है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें क्या है कि नोड जो होता है हमारे पास, नोड हम कहते हैं इस दो लिंक के ज्वाइंट्स को, यानी कि एक ये लिंक आ रहा है, एक ये लिंक आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं नोड्स। टू लिंक ज्वाइंट्स जो होते हैं, टू लिंक ज्वाइंट जो है, टू लिंक ज्वाइंट जो है उसको हम नोड कहेंगे। लेकिन जो जंक्शन है, जंक्शन में मेरे पास क्या होगा कि कम से कम 3 या उससे ज्यादा, थ्री लिंक ज्वाइंट या उससे ज्यादा, और मोर, कम अस कम 3 लिंक ज्वाइंट और मोर, एट लीस्ट, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट लीस्ट, ठीक है,
एट लीस्ट 3 लिंक जॉइंट और मोर, यानी कि फर्ज करें ये जिस तरह ये है ये एक जंक्शन है, जिस तरह ये है एक जंक्शन है, 3 है और इससे मोर है, तो ये हमारे पास जंक्शन कहलाएंगे। तो जंक्शन की इंपॉर्टेंट है इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। फर्ज करें जी ये मेरे पास 2 लिंक्स आ रहे हैं, एक ये मतलब लिंक्स कह लें, टर्मिनल कह लें इसको, वैसे टर्मिनल्स भी कहते हैं। एक ये हमारे पास इसका जॉइंट जो है वो ऐसे बन रहा है। अब यहां से जो करंट आ रहा है वो फर्ज करें मैं कहता हूं I1 है, और यहां से जो करंट आ रहा है मैं कहता हूं ये I2 है, और यहां से जो करंट लीव कर रहा है मैं ये कहता हूं ये I3 है। तो इसका जो किरचॉफ्स का लॉ होता है वो कहलाता है समीशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको अगर मैं डिटेल से देखूं तो मैं ये कहूंगा एक जंक्शन के ऊपर, इंपॉर्टेंट है, एक जंक्शन के ऊपर sum of all the currents entering is equal to the sum of all the currents leaving the junction, ठीक है। sum of currents, ठीक है, sum of currents entering into the junction, ठीक है, is equal to sum of currents leaving the circuit कह रहा हूं, leaving the junction, ठीक है, leaving the junction, ठीक है। तो अब आप देखें कि जंक्शन लीविंग करेंगे, तो अब ये देखें कि अगर इस तरह में देखें तो ये एरो शो कराता है कि ये जंक्शन पॉइंट जो है इस पे हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2, जो है किसके बराबर होगा, सम ऑफ करंट्स लीविंग द सर्किट, और वो मेरे पास बन जाएगा I3। क्या ख्याल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। फर्ज करें अब मैं यहाँ पे और थोड़ा सा कम्प्लेक्स सर्किट बनाता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये कैसे है, थोड़ा सा मजीद कम्प्लेक्स सर्किट बनाता हूँ और फिर इसमें देखता हूँ कि कैसे है। फर्ज करें मेरे पास ये एक टर्मिनल है, उसके बाद ये एक टर्मिनल है, उसके बाद ये एक टर्मिनल है और ये एक टर्मिनल है। ये जंक्शन मेरे पास बन रहा है। अब यहाँ पे देखें ये है जी 4 एम्पेयर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 3 एम्पेयर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 2 एम्पेयर। ये डायरेक्शन में अपनी तरफ से वैसे बना रहा हूँ फिलहाल, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें परेशान होने की जरूरत है। ये हमारे पास ऐसे हो गया और ये हमारे पास है 5 एम्पेयर। अब आप बताएं इस किरचॉफ्स लॉ, करंट लॉ के मुताबिक सम ऑफ करंट्स एंटरिंग और लीविंग द सर्किट कैसे बनेंगे। ये जंक्शन पॉइंट है, इसके ऊपर मैं लिख सकता हूं 4 + 3, ठीक है, इज इक्वल टू ये सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इनटू द जंक्शन एंड सम ऑफ करंट्स लीविंग इनटू द जंक्शन में क्या आएगा जी 2 + 5, सही है। अगर फर्ज करें कि मेरे पास एक और है, ये एक और है मेरे पास, ठीक है, और ये जो करंट है वो हमने फाइंड आउट करना है, तो मैं लिख सकता हूं +i, ठीक है। तो 4 7 इज इक्वल टू 5 7 प्लस i, तो ये 7 - 7 हो जाएगा और i = 0, यानी कि इस वाले लिंक में अंदर कोई हमारे पास करंट नहीं होगा। बात आ रही समझ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब इन केस अगर एक तो केस है कि मेरे पास आई जो है ना वो पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो आपने डायरेक्शन ली हुई है करंट की वो बिल्कुल सही है। अगर आपका कोई सबमिशन करने के बाद करंट नेगेटिव हो जाए, दैट मींस करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स है, आप उसी करंट की डायरेक्शन को रिवर्स ही सर्किट के अंदर शो करेंगे। बात आगे समझ के नहीं, तो इसको कहते हैं केसीएल, ठीक है, और इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको अगर मैं, ये किसके ऊपर रिलाई करता है, ये रिलाई करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, ये इसके ऊपर लाई करेगा। बात आ रही है समझ के नहीं, प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस क्या मतलब कि करंट, ऑब्वियसली करंट का क्या है डेफिनेशन, क्या है करंट की डेफिनेशन यही है ना कि I = ΔQ/T, ठीक है ना, चार्जेस का फ्लो है ना पर यूनिट टाइम, तो इसलिए जितने चार्जेस यहां से इस पॉइंट में एंटर हो रहे हैं उतने ही आगे जाएंगे, तो इसलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नाम दिया गया है। अब आते हैं नई चीज के ऊपर,
और वो है हमारे पास किरचॉफ्स का एक और लॉ है जिसको कहते हैं हम केवीएल, किरचॉफ्स। ठीक है, किरचॉफ्स का एक और लॉ जो है किरचॉफ्स 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 का लॉ है, उसको कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या इसको कहते हैं केवीएल। इसको केवीएल का भी नाम दिया जाता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, या इसको लूप रूल भी कहते हैं, लूप रूल। अब उसके अंदर जंक्शन की बड़ी वैल्यू थी, अब इसके अंदर लूप की बड़ी वैल्यू है। ठीक है, बात आ रही है आपको समझ के नहीं? तो कहने का मतलब ये है, और इसकी डेफिनेशन अब क्या है, द डेफिनेशन जो है वो इसकी ये है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप इज जीरो। ठीक है, कि मैं लिख देता हूं अलजेब्रिक, अब इसकी डेफिनेशन क्या है जी, इसका ये है कि अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, ये बिकॉज ऑफ वोल्टेज से रिलेट करेगा, तो हम कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज्ड लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अराउंड अ क्लोज्ड लूप, अराउंड अ क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप के अराउंड जो है वो जीरो है। ठीक है, यानी कि अलजेब्रिक सम डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो है। बात आ गई समझ? ठीक है, तो इसके लिए ना, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ रूल्स भी हैं हमारे पास, और उन रूल्स को इंशाल्लाह हम देखते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर फर्ज करो एक मेरे पास ये ऐसे करके, ये ऐसे करके एक मेरे पास सर्किट है, और इसको ऐसे करके मैंने बना दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास एक रेजिस्टर है, और ये मेरे पास एक रेजिस्टर है, ये मेरे पास एक बैटरी है। अब यहाँ पे जी आपने वोल्टेज, अब फर्स्ट करें केस वो कहता है आपने वोल्टेज निकालने हैं, वोल्टेज अक्रॉस एनी जो रेजिस्टर या इन सर्किट कि वो कितना पोटेंशियल है, वो इसमें लाजमी देखना पड़ेगा कि कैसे है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब क्या करना है, इसमें आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास क्लोज लूप कौन सा है। मैं नाम देता हूं इसको ए, इस पॉइंट, इस नोड को मैं कह देता हूं बी, इस नोड को मैं कह देता हूं दिस इज सी, एंड इस नोड को मैं कह देता हूं दिस इज डी। तो आप लिखेंगे कि मैं इसके अंदर जो मेरा लूप बन रहा है, क्लोज्ड लूप जो बन रहा है, वो बन रहा है ए बी सी डी ए। ठीक है, यहां से चले ए बी सी डी ए, वापस उसी जगह पे आ जाए। ठीक है, तो अब इसके अंदर छोटे से दो तीन कंसेप्ट्स हैं, इसको सॉल्व करने के लिए वोल्टेजेस निकालने हैं बेसिकली। अभी तो ये सिंपल सर्किट है, फिर इसको बाद में भी हो जाएगा। और जब क्लोज लूप ले लेंगे तो इसको आपने स्टार्ट करना है लाइक ऐसे इसके अंदर। ठीक है, तो अब ए बी इसका बिकॉज यहाँ स्टार्ट करा ना, तो यहाँ से इसका टेल स्टार्ट करेंगे, ये ऐसे रोटेट कराएंगे, इसको ऐसे रोटेट कराएंगे। ठीक है ना, अगर ए बी सी डी है तो इसके अंदर ये जो डायरेक्शन होती है, या तो होगी ये क्लॉकवाइज या ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। जोन से भी आप लेना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। बात आ गई समझ के नहीं? ठीक है, जोन से भी आप लेना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक होगी बात? अब इसके अंदर दो तीन चीजें हैं, वो एक और चीज वो ये है कि एक होता है पोटेंशियल, एक होता है पोटेंशियल गेन। ठीक है, एक होता है पोटेंशियल गेन, एक होता है पोटेंशियल गेन, जिसके नतीजे में हमारे पास जो साइन होता है वोल्टेज का वो हो जाता है प्लस वी। एक हो जाता है इस तरह, ये है इस तरह मैं लिख रहा हूं यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप। जब पोटेंशियल ड्रॉप की बात की जाएगी तो हम कहते हैं हमारे पास जो साइन है वो नेगेटिव वी हो जाएगा। सही है, तो अब अगर इसमें हर जगह पे डिफरेंट वोल्टेज हो, हर पॉइंट पे V1 V2, इधर V1 V2, तो जितना भी है तो सारे के सारे समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज्ड लूप प्लस कंटिन्यूअसली Vn शुड बी इक्वल टू जीरो। Vn नहीं है, बात आ रही है समझ के नहीं? ठीक है, तो इस तरह करके आप अपना चीजें निकाल सकते हैं। सही है, अब ये चीज तो हो गई ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज है, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको इसके पाथ देखने पड़ेंगे। ठीक है, वोल्टेज का पाथ देखना पड़ेगा।
और इससे उससे पहले पहले एक और चीज बताता हूँ, इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस उसका फोर्स की एप्लीकेशन है ना। फोर्स की एप्लीकेशन होगी तो ऑब्वियसली वर्क डन होगा। तो वर्क डन जो है वो क्या है? एक्चुअली इज एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आप चेक करें, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर ए पॉइंट स्टार्ट करें और ए पॉइंट से जाएं, तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होंगे, फर्स्ट करें मैं कहता हूँ VA है पहले इसके अक्रॉस, तो वो आगे जब घूम के आएंगे तो वो VA ही होगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जितना वर्क डन है वो उस पे कंजर्व्ड ही रहना, एंड पॉइंट पे आके उसने टोटल कंजर्व्ड ही रहना, जितनी भी चेंज आएगी। बात आ रही है समझ के नहीं? ठीक है, तो ये इस तरह आपने करके देख लेना है। ठीक है, अब इसका जो हमारे पास इसके अब जो बाकी लॉज हैं वो हम देख लेते हैं। ओके जी, अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप अब फर्ज करें आपका दो चीजें हैं, एक है बैटरी। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है बैटरी को देखना। ठीक है, बैटरी की जब भी मैं बात करूंगा ना, तो बैटरी के अंदर ये एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, ऐसे होगा। ठीक है ना, अब ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया, ये हमारे पास नेगेटिव हो गया। याद रखिएगा ये वाली बात कि जब भी हमारा हम हायर पोटेंशियल से, मैं लिख रहा हूं हायर पोटेंशियल HP से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेंगे, जब भी आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे तो आपका जो वोल्टेज की साइन होगा वो आपके पास नेगेटिव आ रहा होगा। ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेंगे तो आपका साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो मैं ये वाली कहानी लिख रहा हूं, एक मैं बताऊंगा लूप की डायरेक्शन, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। ठीक है, एक ये हो गया। अब लूप की डायरेक्शन आप कोई भी ले सकते हैं, ये मैं आपको क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। HP से लो, अगर आपका फर्ज करें इन केस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, ठीक है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो आपका क्या होगा? प्लस V वोल्टेज की साइन होगा। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, तो इसके ये जो पॉजिटिव, ये बेसिकली इसको ये चेंज कह लें आप, ये चेंज कह लें तो ज्यादा बेटर होगा, ये चेंज इन वोल्टेज कह लें तो ज्यादा बेटर होगा। और इसको अगर इसको देखें तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ये जो मैंने आपको पहले इधर ऊपर कहानी बता रहा था ना, पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल ड्रॉप की, ये जो दोनों साइंस आते हैं वो आते कैसे हैं? अगर तो बैटरी का केस है, बैटरी के केस में, बाकी रेजिस्टर्स के केस में डिफरेंट होता है, वो मैं बताता हूँ। तो पोटेंशियल जो होता है यहाँ पे, पोटेंशियल ये होगा ड्रॉप। ठीक है, ये पोटेंशियल होगा वो ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ये साइन होगा, और यहाँ पे जो होगा वो पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा, यहाँ पे पोटेंशियल गेन होगा। ठीक है मेरी जान, तो इस वजह से क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, तो इसलिए इस तरह हुआ। ओके की रिपोर्ट है। ठीक है, और अब मैं आपको फिर इसको इसके हिसाब से करके बताता हूं कि अगर मेरे पास प्लस और माइनस ये है, और मैं जो इसके अंदर पाथ ले रहा हूं, जो आप ये वाला डायरेक्शन भी कह सकते हैं, ये जो लूप की डायरेक्शन भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अगर तो मैं ऐसे ले रहा हूं, इस तरह चल रहा है, यानी कि अब ये देखें ना, जैसे ये इसमें से यूं गुजर रहा है। ठीक है, ये ऐसे ये नीचे चेक करेंगे ना आप, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहा होगा। इस डायरेक्शन में देखें ना, अगर आप इस पाथ को देखें, ये चेक करें ना, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे है ना। ठीक है, तो अभी लेकिन ये है कि ये हम पॉजिटिव से नेगेटिव ही है इस केस में। तो आप इस केस में जब पॉजिटिव से नेगेटिव की है, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारा जो डेल V है वो क्या हो गया है? वो नेगेटिव। बात आ रही है समझ? ठीक है, अगर तो इसके क्या करें, अब बैटरी की डायरेक्शन यही है, अगर फर्ज करें यही ले लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन अब पाथ ये है हमारे पास, पाथ कह लें या लूप कह लें, जो भी कह लें। अब ये जो है हमारे पास पाथ है, ठीक है, ये जो लूप की डायरेक्शन है ये कह लें आप इसको। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक और भी चीज है, मैं बताता हूं आपको। इसमें जब आप
इसमें रेजिस्टेंस की बात करेंगे या कोई भी इंडक्टर होगा या कोई भी कैपेसिटर होगा, उसको फिर करंट के हिसाब से भी देखना है, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से भी देखना है। चलो मैं इसको बताता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। अभी फिलहाल अभी पहले इसको स्टिक करेंगे, इस पे रहेंगे आप साथ साथ। तो प्लस माइनस जो है ये इसकी डायरेक्शन फर्ज करें ऐसे है, तो अब क्या है ये चीज पोटेंशियल गेन के सिमरे में आता है, तो इसलिए डेल्टा वी जो होगा वो हम क्या लेंगे, वो हम लेंगे जी पॉजिटिव। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अब आ जाओ आप रेजिस्टर के चक्कर में। फर्क है मेरे पास अब रेजिस्टर आ गया ना, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले तो बैटरी थी ना, अब रेजिस्टर आ गया यहाँ पे। रेजिस्टर के केस में मैंने कहा था आपको करंट लेना जो है वो इट्स वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो अब मैं ये कर रहा हूँ, यूं है ना मेरे पास, तो आपके पास करंट की डायरेक्शन है, फर्ज करेंगे इन केस तो, और जो आपका अंदर लूप जो चल रहा है, जो पाथ चल रहा है, जो लूप चल रहा है, उसकी ये डायरेक्शन है। सही हो गया बात? तो आपका इस केस में करंट की डायरेक्शन ये है और पाथ भी आपका यही है, ठीक है, सेम एक ही डायरेक्शन में है। तो इस केस में हमारे पास जो डेल वी होगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा, ठीक है। या डेल वी होगा क्या, बेसिकली वो होगा आई आर। अगर फर्ज करें इसको मैं आर ले रहा हूं, ये सेम केस में है। ये एक तरह के लूज बनाए गए हैं ताकि इसको अंडरस्टैंड किया जा सके, ठीक है। और इधर से आप जाएं तो ये अगर मेरे पास इसकी डायरेक्शन ये है और पाथ की डायरेक्शन ये चल रही है, लूप की यानी कि डायरेक्शन ये चल रही है, तो इस केस में फिर मेरे पास डेल वी क्या होगा, डेल वी क्या होगा इस केस में हमारे पास होगा जी पॉजिटिव। बात आ रही है समझ? ये बस इसमें कुछ रूल्स हैं जो कि अंडरस्टैंड करने वाले हैं, ठीक है। बैटरी के केस में आपने क्या देखना है, इस वाले को देखना है जो हमने इसमें डायरेक्शन चला रहे हैं, ठीक है। अगर इन केस किसी रेजिस्टर या इस तरह के किसी लोड के चक्कर में देखना, तो लोड के चक्कर में आपको फिर उसका करंट को भी मॉनिटर करना पड़ेगा कि हाउ एक्चुअली करंट इज फॉलोइंग इन द सर्किट, ठीक है। ये है जी इसके कंप्लीट लॉ, ठीक है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। अब आप आए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो फिर आपको थोड़ा सा बेहतर इसमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी। एक है जी मेरे पास ये, इधर मैंने एक रेजिस्टर बना दिया है और इधर मैंने एक और रेजिस्टर बना दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी है और यहाँ से मैंने ऐसे कर दिया है और इधर मैंने ये कर दिया है और ये हो गया और ऐसे और ये ऐसे करके यूं हो गया, ठीक है। तो अब वही आप, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये मेरे पास 2 ओम है, यहाँ पे भी मेरे पास 2 ओम है, यहाँ पे मेरे पास 1 ओम है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास 4 वोल्टेजेस हैं और इधर मेरे पास 10 वोल्टेज है, ठीक है। तो आप क्या करें, अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन वो क्या कहता है कि जी आपने इसमें वोल्टेजेस निकाल के देने हैं, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में कह सकता है कि करंट इन ईच, करंट इन ईच रेजिस्टर, ठीक है, वो ये भी बात कर सकता है। अब इसमें क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करें, आप जो सबसे पहले इसमें आइडेंटिफिकेशन करें कितने लोड है, ठीक है, कितने वोल्टेजेस हैं, ठीक है। अब आप एक कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव नेगेटिव आप इसको ऐसे बना लें, और इससे पहले आपने क्या करना है, लूप आइडेंटिफाई कर लेना है। कोई भी बना लें, ABCD, आप यहाँ स्टार्ट कर लें बेशक, A B और C और D, ये यूं आइडेंटिफाई कर लो। अब आपने क्या करना है, करंट यहाँ से यूं जा रहा है और इधर से ऑब्वियसली आगे यूं चल रहा होगा, फिर यूं चल रहा होगा, फिर यूं चल सकता है, डिपेंड करता है आपने इसको कैसे लेना है। लेकिन यूजली पॉजिटिव से नेगेटिव से जा रहा होता है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लें यहाँ पे। तो हम इस वाले में ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट है ना बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये ऐसे जा रहा होगा और इसके अंदर ऐसे जा रहा होगा, या डिपेंड करता है आप इसकी मूवमेंट कैसे लेते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है।
भैया आप यूं भी कर सकते हैं कि आप कोई एक डायरेक्शन फॉलो करा लें, यानी कि फर्ज करें ये है जैसे, ठीक है, और इसमें फर्ज करें ये है, यूं हो गया, ठीक है, तो आपने यूं फॉलो करा ली, ये मतलब एक ही यहाँ से ये मूवमेंट दे दें, ठीक है, या फिर इसमें ये वाली, सॉरी, या फिर आप ये वाली दे दें, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो जाएगा ऐसे करके। सही हो गया। तो आपके डिपेंड करता है। और अगर ऐसी सूरत हाल हो और इसके अंदर फिर आपने डिपेंड करना है, आप फर्ज करें आप यूं भी लूप ले सकते हैं, अंदर पाथ की डायरेक्शन जो है आप यूं भी ले सकते हैं और उल्टा रिवर्स भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें डिपेंड करता है आप कैसे चला, ठीक है। इसमें क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी दोनों ले सकते हैं। बात आ रही है समझ। अब जब इसके मुताबिक आप चल रहे होंगे तो आपने क्या करना है, अब आप इसके मुताबिक जब चल रहे हैं तो आप अपना अब किरचॉफ्स का लॉ लगाएंगे, समेशन ऑफ ऑल द डेल्टा बी इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल डेल्टा बी इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, आप ईच एंड एवरी कंपोनेंट में से चेक करते जाएं। अब ये जो है मेरे पास, ये कहां से एंटर हो रहा है, फ्रॉम लेसर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, दैट मींस यहां पे पोटेंशियल का गेन है, ऐसे ही है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल नहीं, ये वाला केस बन रहा है ना, लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, तो पोटेंशियल गेन है, दैट मींस बी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे मैं 4 पॉजिटिव के साथ ले लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलें, अब ये इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या है, इन लाइन है, इन लाइन है, जब ये पाथ है इन लाइन है तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब इसी तरीके से इसका जो होगा 2, बेसिकली क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर नहीं होता, ठीक है, v इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो सारे इस वाले के साथ 2 और आया आ जाएगा साथ, बात आ रही समझ, तो -2 आया आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आगे आ जाएं, आगे चलें, ये मैं वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां से जब आगे यहां मूव करेंगे तो ये भी सेम इन लाइन है, तो -1 आया हो जाएगा, इधर से फिर यहां पे आएंगे तो -2 आया हो जाएगा। अब इधर से आएंगे तो दिस इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, बात आ रही समझ, इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा -10 और फिर यहां से मूव करेंगे तो समेशन, तो -6, ठीक है, और यहां से 2 3 और 5 -5, ठीक है। तो अब -5 आया, आई आ जाएगा और ऊपर 6 चला जाएगा, तो अब आई जो आ गया वो आ गया -6/5। इसका मतलब ये है कि भाई आप माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने डायरेक्शन सही नहीं ली विकिरण की, आप इस पूरे के पूरे डायरेक्शन को उल्ट कर दें, ऐसे कर दें फ्लो में पूरा, ये जो एरोज बनाए हैं इसको फ्लो में चेंज करके ऐसे बना दें, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इसकी छोटी सी एग्जांपल है, सही आ गया, बात समझ आ गई। तो इस तरह आप फाइंड आउट करेंगे अपनी चीजें। ये तो था कि इन केस अगर एक क्लोज लूप हो, अगर एक और क्लोज लूप बन जाए, यानी कि फर्ज करें मेरे पास ये एक है और उसके बाद ये है और उसके बाद ये यूं मैंने एक कंप्लीट कर लिया, उसके बाद एक और आ गया इधर और एक और आ गया। अब ये चेक करें कि अब ये 2 क्लोज लूप बन गए, ये आइडेंटिफाई करें, एक ये बन गया है, एक ये बन गया है, ये 2 क्लोज लूप हैं। जब 2 क्लोज लूप होंगे तो आपके पास 2 वो किरचॉफ के वोल्टेज लॉ लगेंगे इंडिविजुअली अलग अलग, एक इस वाले लूप के लिए, एक इस वाले लूप के लिए, ठीक है। तो इस वाले के लिए आपके पास I1 होगा, इस वाले के लिए आपके पास I2 होगा, ठीक है। तो अब आप जब इस पॉइंट पे, इसमें इंपॉर्टेंट चीज वही आइडेंटिफाई की, वो ये है कि जब आप इस पॉइंट पे ये ले रहे होंगे, फर्ज करें एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे कि ये इधर जो जा रहा होगा ना इस पॉइंट पे, बिकॉज इस जगह पे आपने फिर केसीएल लगा के पहले करंट की डायरेक्शन बना लेनी है कि एंटरिंग और लीविंग द सर्किट, एंटरिंग और लीविंग द जंक्शन, ठीक है। ये एंटर हो रहा है और ये लीव हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं I1 प्लस I2, जो कि ये I1 प्लस I2 किस में होगा, इस वाले में होगा,
बाकी सारा प्रोसीजर वही है। इसके साथ देखो देयर इज टू आइडेंटिकल करंट्स I1 I2, तो आपने क्या करना है, इसकी दो इक्वेशंस बनेंगी और उसको फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट द इंफॉर्मेशन, सही है। तो ये हैं जी दो लॉज जिसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेना है और उसके मुताबिक इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लेना, ठीक है। इसके जो सर्किट एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं, उसके लिए मैं आपको बुक रेफर कर देता हूं, और बुक रेफर कर देता हूं ताकि आप उसमें से कुछ चीजें अंडरस्टैंड कर लें। तो हमारे पास जो बुक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सर्किट एनालिसिस। ये जो सर्किट डिजाइनिंग वगैरह के होता है ना, इंट्रोडक्शन टू सर्किट एनालिसिस बाय रॉबर्ट बॉयलस्टैड, ठीक है। रॉबर्ट बॉयलस्टैड की बुक है, आप नेट से उठा लें, पड़ी होगी, इतना बड़ा मसला नहीं है। बॉयलस्टैड, ठीक है, रॉबर्ट बॉयलस्टैड, ठीक है। इसकी बुक होगी, आप नेट से उठाएं और उसको देखें, डाउनलोड करें, और उसका शुरू में बस किर्चॉफ्स लॉ के अंडरस्टैंड करने के लिए, और नेट में भी बहुत एग्जांपल्स पड़े होंगे किर्चॉफ्स लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपके पास चीजें हल हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। ओके जी, ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।